नाजरीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम आदाब। द सनराइज कश्मीर यूट्यूब चैनल में आपका खैर मकदम है। आज इतवार है 2 शवाल उल मुकर्रम 1447 हिजरी मुताबिक 22 मार्च 2026 ईस्वी। पेश खिदमत है मकामी और बैनुल अक़वामी सुर्खियां। कश्मीर भर में ईद उल फितर निहायत ही अकीदत और एहतराम के साथ मनाई गई। इस पुरमसरत मौके पर जहां वादी की मुख्तलिफ ईदगाहों, मसाजिद और दरगाहों में लाखों मुसलमानों ने नमाज ईद अदा की, वहीं श्रीनगर की तारीखी जामा मस्जिद में नमाज अदा करने की इजाजत नहीं दी गई। वादी में सबसे बड़ा इज्तिमा दरगाह हजरत बल में मुनक्किद हुआ, जहां वजीर आला उमर अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी नमाज ईद अदा की। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने लोगों को ईद मुबारक पेश करते हुए अमन और खुशहाली की दुआ की है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि ईद उल फितर के पुरमसरत मौके पर सबको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात। ईद सबके लिए अमन, खुशी और खुशहाली लेकर आए। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने लोगों को ईद मुबारक पेश करते हुए कहा कि ये ईद उम्मत के लिए खास तौर पर मुश्किल वक्त में वारद हुई है और इस मौके पर ज्यादा सोचने और यकजहती का वक्त है। दुआ है कि ये मुकद्दस दिन अमन का गहवारा हो और इस गैर मुनसिफाना जंग के दर्द व मसाइब का खात्मा हो। ये त्यौहार इस साल मुसलमानों के साथ तनाज़ात के पस मंजर में आया है, जो मगरबी एशिया में इस्तेहकाम और अमन के लिए दुआएं कर रहे हैं। वादी में ईद और नवरोज के त्योहारों पर ईरान जंग के असरात भी देखने को मिले। श्रीनगर में नमाज ईद के बाद शिया मुसलमानों ने ईरान की हिमायत में जुलूस निकाला और इसराइल और अमेरिका की ईरान के खिलाफ जंग की मजम्मत की। खासतौर से ईरान के रहबर आला अली खामनाई के शहादत पर गम का इजहार किया गया। जम्मू खिते में भी ईद उल फितर अकीदत और एहतराम के साथ मनाई गई। इस मौके पर नमाजियों ने मुल्क व कौम की सलामती, अमन, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं मांगे। माता वैष्णो देवी यात्रा आर्जी तौर पर मुअत्तल। नवरात्रि के दौरान अकीदतमंदों की बड़ी तादाद की वजह से लिया गया फैसला। 19 मार्च से शुरू होने वाली और 27 मार्च को खत्म होने वाली चैत्र नवरात्रि की वजह से हुजूम में इजाफा हो गया। एलपीजी बहरान, रियासतों को 20% ज्यादा गैस मिलेगी। नया निजाम 23 मार्च से नाफिज होगा। ये इजाफी 20% गैस तरजीही बुनियादों पर मुख्तलिफ सेक्टर्स के लिए इस्तेमाल की जाएगी। पेट्रोलियम और कुदरती गैस के वजारत ने हफ्ते को मुल्क में जारी गैस बहरान के दरमियान रियासतों को अहम राहत फराहम की। इस सिलसिले में वजारत के सेक्रेटरी डॉक्टर नीरज मित्तल ने तमाम रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के चीफ सेक्रेटरियों को खत लिखकर एलपीजी की सप्लाई बढ़ाने की हिदायत दी है। वजारत ने तारकीन वतन कारकुनों की जरूरियात को भी पूरा किया है। खत के मुताबिक 5 किलोग्राम फ्री ट्रेड एलपीजी सिलेंडर तारकीन वतन कारकुनों को दस्तयाब कराए जाए। सेक्रेटरी ने रियासतों को सख्त हिदायत दी है कि वो ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए ठोस इकदाम करें। पीएम मोदी ने ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेजेशकियान से की बात। मगरबी एशिया में अहम इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले की मजम्मत। मौजूदा तनाज़ा शुरू होने के बाद वजीर आज़म मोदी और ईरानी सदर के दरमियान ये दूसरी टेलीफोन पर बातचीत थी। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हफ्ते को ईरानी सदर मसूद पेजेशकियान को ईद और नवरोज की मुबारकबाद पेश की और उम्मीद जाहिर की कि यह त्यौहार मगरबी एशिया में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली लाएगा। ईरानी सदर के साथ टेलीफोन पर बातचीत में वजीर आज़म मोदी ने खिते में अहम इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों की मजम्मत की। मोदी हुकूमत के पास न तो समत है और न ही हिकमत अमली। राहुल गांधी ने कहा, सवाल ये नहीं कि हुकूमत क्या कह रही है, सवाल ये है कि आपकी प्लेट में क्या बचा है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने हफ्ते को मोदी हुकूमत पर इल्जाम लगाया कि वो मुल्क को दरपेश मौजूदा मुआशी सूरत हाल से निमटने के लिए जरूरी समत और हिकमत अमली का फुकदान है। राहुल गांधी ने यह खदशा भी जाहिर किया है कि हुकूमत अगले माह मगरबी बंगाल, तमिलनाडु, आसाम, केरला और मरकज के जेर इंतजाम इलाके पुडुचेरी में इंतखाबात के बाद पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कीमतों में इजाफा कर सकती है। एक्स पर एक पोस्ट में राहुल गांधी ने कहा, डॉलर के मुकाबले रुपए का कमजोर होना, 100 के करीब पहुंचना और सनती ईंधन की कीमतों में जबरदस्त इजाफा, ये सिर्फ एदाद शुमार नहीं है बल्कि आने वाली अफरात ज़र की वाज़ेह अलामत है। अमेरिका, इसराइल, इत्तेहाद और ईरान के दरमियान मगरबी एशिया में बढ़ती कशीदगी ने भारत की तवानाई पॉलिसी को बदलना शुरू कर दिया है। वजीर खारजा एस जयशंकर ने 15 और 16 मार्च को ब्रिसलिस के दौरे के दौरान यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदों के साथ बातचीत की। इससे जाहिर होता है कि भारत अब खलीजी ममालिक के अलावा दूसरे शराकतदारों के साथ भी तवानाई के लिए मजबूत ताल्लुकात चाहता है। अमेरिका का अहम फैसला, ईरान को राहत, तेल पर पाबंदी आर्जी तौर पर हटा दिया। अमेरिका इसराइल ईरान जंग, ईरान की सबसे महफूज और हसास जौहरी तनसीब नतंज एटमी तनसीब पर शदीद हमला किया गया है।
بتایا جاتا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل نے مشترکہ طور پر اس جگہ پر بڑے پیمانے پر بمباری کی۔ اسلامی جمہوریہ کی ایٹمی توانائی کی تنظیم نے اطلاع دی ہے کہ امریکہ اور اسرائیل نے ہفتے کے روز ایران کی جوہری تنصیب پر حملہ کیا۔ اسرائیلی شہر آرا میں میزائل حملے میں 88 افراد زخمی۔ اگلے 48 گھنٹے میں آبنائی ہرمز نہ کھولی تو ایران کے پاور پلانٹس کو تباہ کر دیں گے ڈونلڈ ٹرمپ۔ اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر صدر ٹرمپ نے کہا کہ اگر ایران نے 48 گھنٹوں کے اندر آبنائی ہرمز کو بغیر کسی خطرے کے نہ کھولا تو امریکہ ایران کے مختلف پاور پلانٹس کو تباہ کر دے گا اور اس کا آغاز سب سے بڑے سے ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ ڈیڈ لائن ایرانی وقت کے مطابق 22 مارچ کی صبح 3:14 پر دی ہے اور یہ 24 مارچ کو اسی وقت پر ختم ہوگی۔ دوسری جانب ایران کے سرکاری میڈیا کا کہنا ہے کہ اگر ایران کی ایندھن اور توانائی کی تنصیبات کو نقصان پہنچا تو ملک کی فوج خلیجی خطے میں امریکہ سے منسلک توانائی کے بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنائے گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے بارے میں اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر نئے بیانات شیئر کیے ہیں۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز پر چھپنے والی ایک تجزیے پر رد عمل دیتے ہوئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ نے ایران کو نقشے سے مٹا دیا ہے۔ انہوں نے اس تاثر کو مسترد کیا کہ وہ ایران میں اپنے اہداف حاصل کرنے میں ناکام رہے ہیں اور کہا کہ جی ہاں، میں نے اپنے اہداف حاصل کر لیے ہیں اور مقررہ وقت سے کئی ہفتے پہلے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کی قیادت ختم ہو چکی ہے، ان کے بحریہ اور فضائیہ تباہ ہو چکے ہیں اور ان کے پاس دفاع کے لیے کچھ بھی نہیں بچا اور وہ معاہدہ کرنا چاہتے ہیں، میں نہیں۔ امریکہ ایران کا جوہری مواد قبضے میں لینے کے طریقے پر غور کر رہا ہے، CBS نیوز۔ امریکی اڈوں پر ایرانی حملوں سے اب تک $80 کروڑ کا نقصان ہو چکا ہے، ایک رپورٹ۔ جاپانی جہازوں کو آبنائی ہرمز سے گزرنے کی اجازت دینے کے لیے تیار ہیں، عباس اراغچی۔ امریکہ کا سمندر میں پھنسے ایرانی تیل پر سے پابندی عارضی طور پر ہٹانے کا اعلان۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ امریکہ مشرقی وسطی میں ایران کے خلاف فوجی کارروائی ختم کرنے پر غور کر رہا ہے، تاہم آبنائی ہرمز کی حفاظت ان ممالک کو کرنی ہوگی جو اسے استعمال کرتے ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ عالمی منڈی میں تیل کی بڑھتی قیمتوں کا بوجھ وفاقی حکومت خود اٹھا رہی ہے، تاہم یہ کوئی دیر پا حل نہیں ہے۔ بمباری اور تباہی کے درمیان ایران میں سال نو کا آغاز اور مجتبی خامنہ ای کا پیغام، کہا پاکستان میرے والد کا پسندیدہ ملک تھا۔